आज अगर आप भारत के किसी भी एयरपोर्ट पर जाएं, तो आपको हर 10 में से 6 जहाज नीले रंग के दिखेंगे। इंडिगो, ये आज भारत की निर्विवाद किंग है। लेकिन सोचिए, एक ऐसा दौर था जब किंगफिशर का ग्लैमर था, जेट एयरवेज का भरोसा था। उन दिग्गजों के बीच एक ऐसी कंपनी आती है जिसके पास न कोई जहाज था, न कोई इतिहास। लोगों ने उसे गोस्ट एयरलाइन तक कहा। तो आखिर कैसे बिना किसी शोर शराबे के इस बोरिंग सी कंपनी ने भारतीय एविएशन इतिहास का सबसे बड़ा तख्ता पलट कर दिया? आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे इंडिगो की इसी रहस्यमयी सफलता की कहानी को। कहानी शुरू होती है साल 2005 में, पेरिस एयर शो। ये दुनिया भर की एयरलाइंस का कुंभ मेला है। बड़ी बड़ी डीलें यहीं होती हैं। अचानक एक खबर ने सबको चौंका दिया। भारत की एक अनजान कंपनी इंटरग्लोब एविएशन, जिसका नाम तब शायद ही किसी ने सुना हो, उसने एयरबस को 100 जहाजों का ऑर्डर दे दिया। $6 बिलियन। उस समय के हिसाब से यह एक अविश्वसनीय रकम थी। एविएशन एक्सपर्ट्स हैरान थे। वो पूछ रहे थे, ये कंपनी है कौन? इनके पास पार्किंग स्लॉट कहाँ है? ये पैसा कहाँ से आया? यह एक मजाक लग रहा था। इसे कागजी एयरलाइन कहा जाने लगा। लेकिन इस कागजी दांव के पीछे 2 असली मास्टरमाइंड थे। पहले थे राहुल भाटिया, जिनका परिवार ट्रेवल एजेंसी के बिजनेस में था, और दूसरे थे राकेश गंगवाल, जो अमेरिका में यूनाइटेड एयरलाइंस के बड़े अधिकारी रह चुके थे। उन्हें एविएशन का गणितज्ञ, मैथमेटिशियन माना जाता था। उस जमाने में एयरलाइन बिजनेस का मतलब था ग्लैमर। विजय माल्या की किंगफिशर यात्रियों को आसमान में महल का अनुभव दे रही थी, लेकिन भाटिया और गंगवाल ने एक अलग ही रास्ता चुना। उन्होंने डिसाइड किया कि हम बोरिंग बनेंगे। हमारा फोकस सिर्फ एक चीज पर होगा। उन्होंने कहा, भारतीय यात्री को लग्जरी नहीं, बस समय पर पहुंचना है। और यहीं से शुरू हुआ इंडिगो का वह जादुई फॉर्मूला, जिसे समझने में बाकी कंपनियों को सालों लग गए। अब आप सोचेंगे, एक नई कंपनी के पास 100 जहाज खरीदने का पैसा कहां से आया? यहीं पर इंडिगो का सबसे बड़ा राज छिपा है। इसे कहते हैं सेल एंड लीज बैक मॉडल। इसे ध्यान से समझिएगा। इंडिगो ने एयरबस से कहा, हम आपसे एक साथ 100 जहाज लेंगे, हमें भारी डिस्काउंट चाहिए। मान लीजिए एक जहाज की कीमत 100 रुपए थी। इंडिगो ने बल्क ऑर्डर की वजह से उसे 60 रुपए में बुक किया। अब इंडिगो ने जहाज की डिलीवरी लेने से पहले ही उसे एक लीजिंग कंपनी को उसकी असली बाजार कीमत यानी 70 या 80 रुपए में बेच दिया। यानी 60 में खरीदा, 70 में बेचा। जहाज उड़ाने से पहले ही इंडिगो ने हर जहाज पर 10 रुपए का सीधा प्रॉफिट कमा लिया, और फिर उसी जहाज को लीजिंग कंपनी से किराए पर वापस ले लिया। यह एक मास्टर स्ट्रोक था। जब बाकी एयरलाइंस जहाज खरीदने के लिए बैंक लोन के ब्याज में दब रही थी, इंडिगो के पास जहाज भी आ गए और उनकी जेब में कैश भी आ गया। दूसरी एयरलाइंस के पास जहाजों का एक कलेक्शन होता था। बोइंग भी है, एयरबस भी है, छोटे रूट के लिए अलग, बड़े के लिए अलग। लेकिन इंडिगो ने कसम खाई थी, हम सिर्फ एक ही टाइप का जहाज उड़ाएंगे, एयरबस A320। क्यों? एक पायलट ट्रेनिंग। अगर एक पायलट बीमार है तो दूसरा तुरंत उसकी जगह ले सकता है, क्योंकि सबका जहाज एक ही है। 2 मेंटेनेंस, मैकेनिक को हर पुर्जे की जानकारी है। स्पेयर पार्ट्स का खर्च आधा हो गया। उन्होंने अपनी लागत को इतना कम कर दिया कि वो सस्ता टिकट बेचकर भी मुनाफा कमाने लगे। 2012 आते आते भारतीय एविएशन का बुलबुला फूट गया। लग्जरी का वादा करने वाली किंगफिशर डूब गई। भरोसेमंद जेट एयरवेज कर्ज में खत्म हो गई। लेकिन वो बोरिंग, बिना मुफ्त खाने वाली, कंजूस मानी जाने वाली इंडिगो आज भारत के आसमान पर राज कर रही है। इंडिगो की कहानी हमें सिखाती है कि बिजनेस में ग्लैमर नहीं, सही गणित और अनुशासन, डिसिप्लिन जीतता है। उन्होंने हवाई जहाज को एक लग्जरी शौक से बदलकर एक बस सर्विस बना दिया, जो बस समय पर चलती है। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में इंडिगो की इस बादशाहत को कोई चुनौती दे पाएगा? टाटा की एयर इंडिया या नई आकाशा? कमेंट्स में बताएं। और अगर यह बिजनेस डिकोडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।